हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण 560 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य अधिकतम है तथा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित विकिरण 350 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए अधिकतम है। यदि सूर्य का ताप 2.10 की घात 7 है तो तारे का ताप की गणना कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारी वो किस पर है? मुख्य अवधारणा हमारा है वीन का नियम। वीन का नियम क्या होता है? वीन का नियम देखो, जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब भी किसी वस्तु को हम ताप देते हैं तो ये क्या करती है? विकिरण उत्सर्जित करती है। विकिरण, ठीक है, क्या करती है? विकिरण उत्सर्जित करती है। अब इसका जो लैम्ब्डा होता है वो 0 से अनंत के अंदर सब कुछ होता है। लैम्ब्डा 0 से इनफाइनाइट के बीच का विकिरण उत्सर्जित करती है। का विकिरण उत्सर्जित करती जैसे हमारा सूर्य, जैसे है ना, हमारा सूर्य सब तरह के विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। 0 से अनंत के मध्य की सभी विकिरण उत्सर्जित करती है। लेकिन इसमें, परंतु इस विकिरण में इस विकिरण में कुछ तरंग-दैर्ध्य का विकिरण, कुछ एक तरंग-दैर्ध्य का, या एक ही लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। एक तरंग-दैर्ध्य का, एक तरंग-दैर्ध्य का विकिरण विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है। कि तीव्रता यानी कि अमाउंट अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। जैसे हम यहाँ पे माने तो यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन आप देखो कुछ लैम्ब्डा एम, लैम्ब्डा एम, लैम्ब्डा एम, लैम्ब्डा एम, ये कुछ इस तरह से ज़्यादा मिल रही है हमको। लैम्ब्डा में क्या? अधिकतम तीव्रता का विकिरण अधिकतम होता है, ठीक है। तथा यह अब अगर मैंने यहाँ पे ताप को बढ़ाया तो ये विकिरण चेंज हो जाएगा। तो यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है होता है ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम ग्राफ भी दिखाएं तो ग्राफ कैसे दिखाते हैं बच्चों? ये कुछ इस तरह से। ये अधिकतम, ठीक है, ये ई मैक्सिमम है, अधिकतम, और ये कोई लैम्ब्डा है, ठीक है। तो अगर मैं ताप के या अधिकतम विकिरण का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो मैं इसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लैम्ब्डा वर्सेस टी, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये अधिकतम विकिरण है हमारा, तो तीव्रता लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये लैम्ब्डा हो गया आपका, ठीक है ना, ये लैम्ब्डा हो गया। और जब मैं ये मान लो T1 ताप पर है, तो अगला विकिरण का जो कुछ आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है, ये ताप T2 हो गया। तो जो लैम्ब्डा होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हो आप कि यहाँ पर लैम्ब्डा पर्टिकुलर, ये अधिकतम विकिरण है, ये ई मैक्सिमम है। तीव्रता दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अधिकतम है, मान लो इस लैम्ब्डा की अधिकतम है, और यहाँ पर लैम्ब्डा का मान क्या है? कुछ एक है, और यहाँ पर कुछ अलग है। लेकिन यहाँ देखो, इस लैम्ब्डा पर ये लैम्ब्डा कम है। लैम्ब्डा 1 और लैम्ब्डा 2 का रिलेशन देखें हम, तो लैम्ब्डा 1 जो है वो छोटा है किससे? लैम्ब्डा 2 से। इसका मतलब टेम्परेचर T2 छोटा होगा टेम्परेचर T1 से। ये होता है बच्चों, हाँ। तो लैम्ब्डा इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हमें देखो क्या दे रखा है, अगर हम देखें क्या दिया हुआ है हमें। हमें दिया हुआ है, अगर यहाँ लिखूँ मैं, दिया हुआ क्या है हमें? हमें दिया हुआ है लैम्ब्डा 1, जिसका 560 नैनोमीटर। हमें दिया हुआ है T1, कितना है? 2 × 10⁻7 केल्विन। हमें दिया है लैम्ब्डा 2, कितना है? 350 नैनोमीटर। और हमसे पूछ रहा है T2 क्या होगा? T2 क्या होगा हमसे? 350 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या? कि लैम्ब्डा 2 बटा लैम्ब्डा 1 इज इक्वल टू T1 बटा T2। तो लैम्ब्डा 2 कितना है आपका? लैम्ब्डा 2 दिया है 350। लैम्ब्डा 1 कितना है? वो दिया है आपको 560।
T1 कितना है वो दिया है आपको 2 गुणा 10 की घात 7 और T2 पूछा है आपको। T2 पूछा है और ये सब नैनोमीटर में है। तो डिवाइड कर लेते हैं तो 350 बचा 560 बराबर 2 गुणा 10 की घात 7 बटा टी। टी हो जाएगा। तो टी का मान जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो आप यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका टी बराबर 56 गुणा 2 10 की घात 7 बटा 35। ठीक है। तो हम लगभग इसको कितने बार काट सकते हैं बच्चों, अगर अपन इसको काटे हैं तो लगभग अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो लगभग ये 0.06 बार कट जाएगा 35 से 0.06। ये हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 6 छंग 36 का 6 हासिल के 3 5 छंग 30 और 3 33। तो 3.36 गुणा 10 की घात 7 ये हमारा ताप हो जाएगा केल्विन के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।